Hello guys, welcome to my YouTube channel Uttarakhand Officer's Path with Simran. So today I have brought for you the most important topic of my channel till now, I think. That is Uttarakhand budget of this year 2025-26. आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं और अभी तक जितने एग्जाम्स भी हुए हैं सब में उत्तराखंड बजट से क्वेश्चन था ही था। चाहे स्टार्टिंग में जनवरी में कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, चाहे वो ले लो, चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम ले लो, चाहे एसीएफ एफआरओ का एग्जाम ले लो, चाहे अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस का एग्जाम ले लो, चाहे आने वाला आपका पटवारी लेखपाल का एग्जाम है 21 सितंबर को, वो ले लो, और अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं उन सब में उत्तराखंड बजट से क्वेश्चन आने ही हैं। जो अब तक आए हैं तो आने वाले एग्जाम्स में भी आने ही आने हैं, तो उसे आपको कॉम्प्रहेंसिवली तरीके से अच्छे से कवर करना है, कोई भी चीज छूट ना जाए आपसे। तो बजट से रिगार्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगते हैं जो आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, वो मैंने अपने इस स्लाइड में, इस सेशन में इंक्लूड किया है। अगर कुछ छोटा मोटा कुछ इधर उधर रह जाए तो मुझे आप इन्फॉर्म कीजिएगा, बट माई साइड से मैंने होलिस्टिकली सब कुछ कवर करने की कोशिश की है उत्तराखंड बजट से रिलेटेड। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज उत्तराखंड बजट 2025-26। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है, या तो आपको पता ही होगा। इसकी जगह पे अंडर आर्टिकल 112, there is a sentence, there is a line that is annual financial statement। बजट शब्द का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसकी जगह अंडर आर्टिकल 112 के तहत देयर इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट में पेश किया जाता है हर साल, स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव में पेश किया जाता है, ये सेंट्रल लेवल का बता रही हूँ मैं, विच इज कॉमनली नोन एज बजट। आर्टिकल 202 स्टेट के लेवल का होता है, आर्टिकल 112 आपका सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। आर्टिकल 202 के तहत स्टेट में गवर्नर प्रेजेंट करता है बजट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट में क्या होता है, द गवर्नर मस्ट प्रेजेंट द एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज द उत्तराखंड बजट 2026। तो बजट क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली बजट रिप्रेजेंट्स फिगर फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स के लिए फिगर रिप्रेजेंट करता है बजट, दैट इज डेटा ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, data of the current financial year, and estimates for the next financial year। For example, this time 2025-26 का जो बजट है, it was presented, तो estimate for the next financial year। ठीक है, नेक्स्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। आपको पता ही है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। उन्हें ना इस बार का बजट पेश किया था। आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी पता होना चाहिए, और जो फर्स्ट हमारे उत्तराखंड के प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर ले लो, चाहे चीफ मिनिस्टर ले लो, चाहे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ले लो, ठीक है, चाहे आपका स्पीकर ले लो, फर्स्ट स्पीकर ले लो लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू भी हैं, पूछे जा चुके एग्जाम में। तो ये चीजें आई होप मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए, फर्स्ट कौन कौन रहा है हमारा। ठीक है, तो अभी जो करंटली हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी फाइनेंस मिनिस्टर है उत्तराखंड के, उन्होंने बजट को प्रेजेंट किया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ऑन 20 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर जो है उत्तराखंड के, इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ओके, तो इन उत्तराखंड फर्स्ट एवर बजट 3 मई 2001 को द देन फाइनेंस मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पेश किया था। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, आपको थोड़े बहुत फैक्ट्स मैं भी आपको बता रही हूँ। सो इन उत्तराखंड फर्स्ट एवर बजट वाज बीइंग प्रेजेंटेड ऑन 3 मई 2001 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। फर्स्ट एवर बजट ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट का पहला बजट कब आया? 2002 से 2003 के बीच में। तो फर्स्ट एवर बजट ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट केम इन 2002 एंड 2003। ओके, तो इस बार के 2025-26 2025-2026 का जो ये बजट है वो कितना बड़ा था, क्या इसका साइज था टोटल? तो पहली बार हुआ है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर का बजट पेश किया गया है उत्तराखंड का,
तो 1,01,175.33 करोड़ का इस बार का बजट साइज है, जो पिछले बार की तुलना में 13.38% इंक्रीज देखने को मिला है। तो एन इंक्रीज ऑफ 13.38% कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर का क्या है रोल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रहा है, अराउंड 59,954.65 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है 41,220.68 करोड़ का, और टोटल एक्सपेंडिचर तो आपको बताइए वही जो बजट साइज है, दैट इज 1,01,175.33 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हम रिसेप्ट। ठीक है, तो रिसेप्ट की बात करें तो रेवेन्यू रिसेप्ट जो रहा है हमारा वो है 62,540.54 करोड़। कैपिटल रिसेप्ट रहा है 38,494.21 करोड़। ठीक है, एक चीज पता हो तो दूसरी चीज आप आसानी से इसमें से माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स इन द स्टेट्स इकोनॉमी। फ्लो ऑफ फंड्स इन द स्टेट्स इकोनॉमी। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करें कि इनफ्लो ऑफ फंड्स कहाँ से होता है, अगर हम बात करें तो ओन टैक्स, मतलब स्टेट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है एक तरीके से, तो ओन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है। 29.38% का रेवेन्यू जो फंड है वो ओन टैक्स रेवेन्यू से मिलता है सरकार को, स्टेट को। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे पब्लिक डेप्ट, 23.21% का जो है वो पब्लिक डेप्ट से मिलता है। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स, 22%, 22.30% सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स देती है। एंड चौथा है स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस। तो फर्स्ट तो आपका ये हो गया स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू, सेकंड आपका पब्लिक डेप्ट हो गया, थर्ड आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स हो गया, एंड फोर्थ स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हो गया, दैट इज 19.46%। नेक्स्ट आपका ये मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझा रखा है, दे रखा है कि रुपया आता कहाँ से सरकार के पास। तो आप देख सकते हो स्वयं का कर राजस्व, ये जो है आपका स्वयं का कर राजस्व से आपको कम से कम ये 29.38% आता है स्वयं का कर राजस्व से। दूसरा आपका केंद्र से बताया हमने, केंद्र कारों में राज्यांश का जो है 19.46% है। ठीक है ना, इस तरीके से आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड यानी आउटफ्लो ऑफ फंड, पैसा जाता कहाँ पे है, आता कहाँ से है, ये हमने देख लिया। सबसे ज्यादा सरकार का पैसा जाता कहाँ है, वो है आपका सबसे पहला एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर्स, यानी कि सैलरीज, अलाउंसेस, वेजेस एक्सेट्रा, इन सब में 23.98% सरकार का पैसा जाता है, स्टेट का पैसा जाता है। नेक्स्ट है आपका पेंशन, 12.13% पेंशन का जाता है। हमने पढ़ लिया 23.98% आपका एस्टैब्लिश्ड एक्सपेंडिचर्स है, दैट इज सैलरीज, अलाउंसेस एंड वेजेस। सेकंड है पेंशन 12.13%। थर्ड है मेजर एंड माइनर कंस्ट्रक्शन वर्क 10.94%। एंड फोर्थ है आपका इन्वेस्टमेंट लोन, दैट इज 9.11%। ये रुपया जाता कहाँ है, ये मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको ये समझा रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है बजट हाईलाइट्स। कुछ बजट हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट्स वगैरह पढ़ते हुए चलते हैं। बेसिकली the gross state domestic product of Uttarakhand for 2025-26 at current prices is projected to be 4,29,308 crore, amounting to growth of 13% over the revised estimate for 2024-25. Next expenditure excluding the debt repayment in 2025 estimated to be 75,000 crore, which is an increase of 9% over the revised estimate. ठीक है, नेक्स्ट है रिसेप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स, ये एस्टिमेटेड है 62,565 करोड़, विच इज एन इंक्रीज ऑफ 6% एज कम्पेयर टू द रिवाइज एस्टिमेट। नेक्स्ट है रेवेन्यू सरप्लस इन 2025-26 is estimated to be 0.6% of GSDP as compared to revenue surplus 0.8% of GSDP and revised estimate in 2024-25। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल डेफिशिएट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि फिजिकल डेफिशिएट क्या है स्टेट का 2025-26 के हिसाब से। तो दैट इज योर 2.9%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। 2.9% आपका फिजिकल डेफिशिएट है स्टेट का 2025-26 के लिए। In 2024 and 25, as per the revised estimate, fiscal deficit is expected to be 2.5%, लेकिन इस बार का 2.9% है। ठीक है, ये पेन का क्या इशू हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये 2.9% है, ये आपको ध्यान रखना है। Some more important facts पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। For the first time, an income expenditure statement exceeding 1 lakh crore has been presented in the state of Uttarakhand, ये मैंने बात कर ही ली है। Uttarakhand, under the infrastructure development, a provision of 14,763.13 crore has been made in capital expenditure, which is the highest ever till now. For rural employment under the trout promotion scheme, important है, trout promotion scheme के तहत rural employment में
ऑफ द फिशरीज डिपार्टमेंट 146 करोड़ रुपीज दिए गए हैं। फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हरिद्वार ऋषिकेश टू उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड 168 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली पैसे आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप वेंचर फंड। इसमें 20 करोड़ रुपीज का फंड एलोकेट किया गया है। प्रवासी उत्तराखंड परिषद माइग्रेंट्स काउंसिल में 1 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। ऐसे करके आपके बहुत सारे हैं। स्मार्ट सिटी स्कीम फॉर द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक बसेस 6.5 करोड़ का इसमें दिया गया है एलोकेशन। होम गार्ड वेलफेयर रिवॉल्विंग फंड में 1 करोड़ का फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें कितना एलोकेशन दिया है? 30 करोड़ रुपीज का एलोकेशन दिया है यूसीसी में। फॉर स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन 125 करोड़। इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट भी किया है पिंक से, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 125 करोड़ स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन के लिए सरकार ने एलोकेट किया है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट्स एंड रिलेटेड टू स्कीम्स फॉर द ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट्स 490 करोड़। फॉर क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन 60 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए हैं। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, आपको पता ही होगा 2024 में 3 कानून जो कि पुराने ब्रिटिश काल के कानून थे उनको बदल के नए नाम दिए गए, ठीक है ना। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत इंडियन जस्टिस कोड के तहत 20 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। देन आपका पॉलिसी हाईलाइट्स में कुछ और पढ़ लेते हैं। आपका वो तो बजट हाईलाइट्स हो गया। पॉलिसी हाईलाइट्स में जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अ वेंचर कैपिटल ऑफ रुपीज 200 करोड़ विल बी सेट अप टू फंड स्टार्टअप्स। Power and automated demand response system to control the consumption of power from the grid will be set up, and this will ensure the grid stability and prevent the power failures. Next is infrastructure development. In 2025-26, to 20 kilometers of new road will be constructed and 1500 kilometers of existing roads will be renovated and 1000 kilometers of existing roads will be reconstructed. ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कुछ हमारे सरकार से रिलेटेड। जी मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश की है कि ग्रोथ इन उत्तराखंड जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। देख सकते हैं आप एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जीएसडीपी में। तो दीज नंबर्स आर एज पर द कांस्टेंट प्राइसेस। दिमाग में रखिएगा, रिमेंबर दिस, व्हिच इंप्लाइज दैट द ग्रोथ रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या कांस्टेंट प्राइसेस है कि ग्रोथ रेट जो है इट्स इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ये पीआरएस की जो वेबसाइट है वहां से मैंने ये लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की इकोनॉमी। उत्तराखंड की इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड इकोनॉमी। तो आपका जो जीएसडीपी है in 2023-24, Uttarakhand GSDP at constant prices is estimated to grow by 7.6% over the previous year. In comparison, India's GDP is estimated to grow by 9.2% in 2023-24. In 2023-24, agriculture, manufacturing and services are expected to grow by 1.6%, 9.2% and 7.6%. तो बेसिकली आपको 23-24 के कांस्टेंट प्राइसेस पे उत्तराखंड जीएसडीपी के क्या एस्टिमेट है वो याद रखना जरूरी है। दैट इज 7.6% ऑफ द ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्टर्स। In 2023-24, agriculture, manufacturing, and services sectors are estimated to contribute 10%, 47%, and 43% of Uttarakhand's economy, respectively. तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग है, आपका एग्रीकल्चर है और सर्विस सेक्टर है, वो क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी में, ठीक है। ओके, तो उत्तराखंड इकोनॉमी का आज उत्तराखंड इकोनॉमी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट GSDP, Gross State Domestic Product. In 2023-24, Uttarakhand's GSDP at constant prices is estimated to grow by 7.6% over the previous year. In comparison, India's GDP is estimated to grow 9.2%. Okay. In 2023-24, agriculture sector में, manufacturing में, services में expected to grow by 1.6%, 9.2% and 7.6% respectively. तो ये आपको पता होना चाहिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में क्या ग्रो होने वाला है। सेक्टर्स की बात करें तो इन 2023-2024 एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 10%, 47% एंड 43%। यानी कि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर 10% कंट्रीब्यूट करने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 47% एंड सर्विसेज सेक्टर 43% करने वाला है कंट्रीब्यूशन। ये भी डेटा आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑफ उत्तराखंड इकोनॉमी, ठीक है। ये बढ़ती जीएसडीपी आर्थिक विकास की यात्रा, इस तरीके से मैंने मैप के थ्रू भी, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखा रखा है। जो प्रोजेक्टेड आपका है वो है 42,937.53 करोड़, ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
प्रोजेक्टेड जीएसडीपी 2025-2026 का इतना है। देन आपकी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उत्तराखंड राज्य की 2024-25 के हिसाब से आप देख सकते हो, जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि जो इनकम है, इनकम स्टेटस प्रति व्यक्ति इंडिविजुअल का जो इनकम स्टेटस है वो कितना है, 2,74,064। ठीक है, 2023-24 का कुछ इतना था, 24-25 में ये इतना हो गया है उत्तराखंड की राज्य की प्रति व्यक्ति आय, जिसमें अगर पिछले साल की कंपैरिजन देखा जाए तो 11.33% की वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, नेशनल लेवल पे ये 2 लाख है, 2 लाख के अराउंड है अप्रोक्सीमेटली, और स्टेट लेवल पे उत्तराखंड की 2,74,000 इनकम है प्रति व्यक्ति आय की। ठीक है, नेशनल लेवल पे 11.33% की वृद्धि है, एंड स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे 8.7% की वृद्धि है, सॉरी, एंड स्टेट लेवल पे 11.33% की वृद्धि है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, इकोलॉजी के साथ साथ आपकी इकोनॉमी भी देख सकते हो आप यहाँ पे राज्य की अर्थव्यवस्था ग्राफ के थ्रू बता रखी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये इस बार का जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस हुआ था अभी मई में, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। ये मैं इसलिए बताती जा रही हूँ क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं, ये नहीं पता रेलेवेंट क्या है क्या नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको 2025-26 में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 9.83%, सेकेंडरी सेक्टर का है 43.46% एंड टर्शरी सेक्टर का है 46.71%, यानी कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर कर रहा है। 2024-25 में सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा शेयर कर रहा था कंट्रीब्यूशन, लेकिन अभी बदल गया है, तो टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है 46.71%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप बाय हार्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी, ये भी देख लीजिएगा एक बार, जैसे कि आपका सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण एंड सो ऑन। दिस बजट इज बेस्ड ऑन द नमो, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ज्ञान मॉडल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोअर पीसीएस मेंस देने वाले हैं इस बार, जो 13-14 सितंबर 2025 को होने वाला है। आपको अपनी आंसर राइटिंग में ये जरूर शामिल करना चाहिए कि बजट जो है वो आपका नमो एंड ज्ञान मॉडल पे बेस्ड है। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए एक एक लेटर का, और उसको अपने आंसर राइटिंग में आपको कहीं ना कहीं जहां भी रेलेवेंट हो आपको यूज जरूर करना चाहिए। ये आपके मार्क्स फेचिंग पॉइंट्स हो सकते हैं मेंस में, स्पेशली इन मेंस आंसर राइटिंग। ओके, तो एन से आपका नवाचार यानी इनोवेशन, ए से आत्मनिर्भर उत्तराखंड यानी सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड, एम से है महान विरासत या ग्रेट हेरिटेज, ओ से है आपका ओजस्वी मानव संसाधन दैट इज रिग्योरियस ह्यूमन रिसोर्सेज, ओजस्वी मानव संसाधन दैट इज रिग्योरियस ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ये है नमो का फुल फॉर्म। ज्ञान, ज्ञान क्या है, जी से गरीब यानी पुअर, वाई से युवा यानी यूथ, ए से अन्नदाता यानी किसान फार्मर्स, एंड एन से नारी यानी स्त्री वुमेन। तो ये है इनके नमो एंड ज्ञान मॉडल्स। ठीक है, ये आप देख सकते हो, नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत, ओजस्वी मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स एचआर। देन ज्ञान में आपका आर्थिक करीबी कल्याण अर्थात युवा, अर्थात अन्नदाता, एंड एन से अर्थात आपका नारी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। अंडर नमो बजट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ सप्तऋषि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नमो बजट के अंदर जो सेल्फ रिलायंट उत्तराखंड का जो ये आइडिया है, ये सप्तऋषि के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सप्तऋषि क्या है आपके, 7 प्रिंसिपल्स, 7 पिलर्स हैं ये सप्तऋषि। कौन से 7 पिलर्स की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर, एनर्जी, कनेक्टिविटी, आयुष, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म। ठीक है, तो ये 7 पिलर्स हैं सप्तऋषि के, जिसपे उत्तराखंड बजट का मॉडल इस बार बेस्ड है, दैट इज एग्रीकल्चर, एनर्जी, कनेक्टिविटी, आयुष, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म। द सप्तऋषि आर द फाउंडेशन ऑफ प्रॉस्पेरियस, एम्पावर्ड एंड डेवलप्ड उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट, ये आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं उत्तराखंड लोअर पीसीएस के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस। बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसके कितना एलोकेशन इस बार के बजट में दिया गया है उसके लिए आपको याद रखना चाहिए। अभी कैंपा काफी ज्यादा न्यूज में था, आपको पता ही होगा, उसका फंड का काफी मिसमैनेजमेंट हुआ है, काफी मिसयूज हुआ है कई जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए उसका एलोकेशन कितना था इस बार का। 395 करोड़ का एलोकेशन किया गया है कैंपा फंड के लिए, कैंपा स्कीम के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के लिए 60 करोड़, सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी ऊपर भी पढ़ा था अभी हमने, इसके लिए 125 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है ना, पब्लिक फॉरेस्ट के लिए 10 करोड़, ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन, ई बस सेवा यानी इलेक्ट्रॉनिक बस, इसके लिए 27.5 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ठीक है,
तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट था डिटेल्स जो मैंने आपको सबको बताई हैं, शेयर की हैं। उत्तराखंड बजट से रिलेटेड जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी, जो भी रेलेवेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्रीलिम्स के बेसिस पे हो, चाहे वो मेंस के बेसिस पे हो, मैंने वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए ये रेलेवेंट हो, आने वाले पटवारी लेखपाल एग्जाम के लिए भी ये रेलेवेंट होगी। एंड ऑफ कोर्स इसका आप अच्छे से बेनिफिट लीजिए, मैक्सिमम टाइम देखिए इसको, अपने खुद के नोट्स बनाइए एंड आप इसका यूज कीजिए अपने एग्जाम्स में। आई होप दिस विल बी मोस्ट बेनिफिशियल एंड मोस्ट हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।